Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss one more compound and IUPAC naming of this one. Okay, so compound is this. This one is cyclic ether. ये कंपाउंड एक साइक्लिक ईथर दिया हुआ देखिए. तो साइक्लिक ईथर है तो इसके लिए IUPAC ने जो है जो टर्म दिया हुआ है वो क्या लिखते हैं आप. साइक्लिक के लिए लगाया जाता है इपॉक्सी. ओके, इपॉक्सी लगता है ना. तो अब इपॉक्सी लगेगा कहाँ पे. एक इपॉक्सी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक इपॉक्सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको. ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कार्बन कितने हैं. देखो इपॉक्सी तो आपका ये 3 मेंबर्ड चेन है. देखिए 1 2 3 ये हो रहा है आपका. 2 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है. ये है एक साइक्लिक ईथर. तो इस पूरे मॉइटी को हम क्या बोलते हैं, इपॉक्सी बोलते हैं. ये पूरी मॉइटी है इपॉक्सी. बट इन दिस कंपाउंड हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम. पहले तो ये देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं. देखो नंबरिंग जो यहाँ पे देखिए, ये टर्मिनल एंड जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है. यहाँ पर कार्बन है और यहाँ तक कार्बन है आपके. अब कितने कार्बन है उसको देख लेते हैं. 1, ये जो आपका पॉइंट है ये भी एक कार्बन है. 2 3 4 5 और ये आया आपका क्या 6. इट मींस देयर आर 6 कार्बन एटम. यहां पर जो कार्बन एटम है 6 कार्बन एटम हैं. अब ये 6 कार्बन एटम में से आप देखिए 2 और 3 के बीच में इपॉक्सी है. इपॉक्सी हम क्या करते हैं, 3 मेंबर्ड जो साइक्लिक ईथर है जिसमें से 2 आपके क्या होंगे, कार्बन होंगे, एक क्या होगा आपका ऑक्सीजन होगा, उसको हम इपॉक्सी की कैटेगरी में रखते हैं. तो 2 और 3 के बीच में इपॉक्सी है, 4 और 5 के बीच में इपॉक्सी है और टोटल नंबर जो है आपका 6 कार्बन का है, यानी कि हेक्सेन है. ओके, स्ट्रेट चेन है, हेक्सेन है. कोई साइक्लिक हेक्सेन या साइक्लो हेक्सेन ऐसा नहीं है, सिंपल हेक्सेन है. तो देखिए कैसे हम इसको लिखेंगे. 2 और 3 पे देखो 2 3, एक तो इपॉक्सी ये है 2 3, ये पूरा इपॉक्सी है. 2 3 इपॉक्सी है. फिर इपॉक्सी कहां पे है आपका 4 और 5 पे. देखो 2 3 पे इपॉक्सी है तो आप इसको ब्रैकेट पे ले लेंगे. फिर आपका 4 और 5 के बीच में इपॉक्सी है तो फिर अगेन हम लिखेंगे 4 5. 4 और 5 के बीच में इपॉक्सी हो गया. तो कितने इपॉक्सी हो गए आपके पास में, देयर आर 2 इपॉक्सी. ओके, तो इट मींस डाई, ये डैश लगेगा, देन डाई इपॉक्सी. डाई इपॉक्सी. ओके, और ये है क्या आपके जो कंपाउंड टोटल है आपका क्या है, हेक्सेन है. तो डाई इपॉक्सी आपका क्या आ जाएगा, हेक्सेन आएगा. सिंपल है. आपको केवल क्या ध्यान रखना है कि जो इपॉक्सी है उसको कैसे लिखा जाता है. 2 3 के बीच में इपॉक्सी है तो ये अंडरस्टूड है कि 2 और 3 किससे जुड़े हैं आपस में, ऑक्सीजन से जुड़े हुए. ये अंडरस्टैंडिंग इससे क्लियर हो रही है. 4 और 5 में इसके बीच में ऑक्सीजन होगा, वो इससे इंडिकेट हो रहा है. इपॉक्सी जो है वो 3 मेंबर्ड होता है, वो इस तरह से आप लिखते हैं. ये है आपका इपॉक्सी. ओके, साइक्लिक ईथर हम जिसको 3 मेंबर्ड के लिए बोलते हैं. तो टोटल 6 कार्बन है तो डाई इपॉक्सी हमने लिख दिया, फिर हेक्सेन लगा दिया. तो इस तरीके से आप इपॉक्सी की नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आपको IUPAC के डिस्कस करेंगे. ओके, आप इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं. थैंक यू.